सत्संग को केवल औपचारिक वार्ता न समझ लें। ऐसा नहीं है कि हमें सत्संग के लिए निमंत्रण मिला, सूचना मिली और हम चलो चलते हैं, सुन के आ गए। कई बार तो सुने होंगे ना। आप सोचो ज़रा से, क्या पहली बार है? क्या जो पहले सुनते रहे हैं उसका लाभ ले पाते हैं? तो फिर आज सुनेंगे उसका कैसे लाभ ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना। देखिए, मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि सत्संग सुनना आवश्यक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है जो बातें सुने उसके लिए थोड़ा सा भीतर जागृति आए। और सत्संग वही महत्वपूर्ण है जो हमें भीतर से आंदोलित कर दे, विवश कर दे बदलने को। कोई भी विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण तब है चाहे हम पुस्तकें पढ़ करके पाते हों, सत्संग सुन करके विचार ग्रहण करते हों। वे सारे विचार महत्वपूर्ण तब हो जाते हैं जब वे हमारे जीवन बदलने में कारण बनते हैं। अर्थात उन विचारों को सुनकर हम अपने जीवन में आवश्यक बदलाव ले आते हैं, और अन्यथा बाकी सारे विचार तो मानसिक कचड़े हैं। जैसे मन में कचड़ा होता है ना बाहर का, आपके ही घर में सब्जी लाते हैं तो काम की चीज़ को रख लेते हैं, बाकी को क्या करते हैं? अच्छा, फल लाते हैं, अभी केला रखा है, देखो बीच वाले खा लोगे, ऊपर वाले क्या करोगे? कचड़े में। सही है ना? तो वे विचार जो आप भीतर लिए सत्संग के माध्यम से, सद्ग्रंथ के माध्यम से, क्या उससे जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है? ट्रांसफॉर्म हो रहा है? क्या जो हम जीवन जी रहे हैं उसके लिए कोई संकल्प लिया कि नहीं, मैंने सुना अब जीवन में ये बदलाव लाना है? देखिए, जब आप सत्संग में आए अर्थात आश्रम परिसर में प्रवेश किए, जैसे आश्रम परिसर में प्रवेश किए तो प्रवेश करने के पहले जो आप थे, जब यहाँ से लौटें तो एक नया इंसान बनकर जाएं, अर्थात पुनर्जन्म हो जाए, है ना? तभी तो मतलब है। यहाँ से कुछ ऐसी बात लेकर के जाएं जो आपके लिए उपयोगी हो, अर्थात एक नए विचार के साथ प्रस्थान करें और नए शब्दों के साथ, नए संकल्प के साथ प्रस्थान करें। यही कहते हैं ना, मज्जन फल देखई तत्काला। और इसलिए ये भी कहा गया है कि नदी में जो नहाते हैं वो तो बाहर का स्नान होता है, लेकिन असली क्या है? ज्ञान गंगा नहा लो। ज्ञान गंगा नहाने का मतलब है परिष्कृत करने ना। जब आप नहाए होते हैं, बिना नहाए जो स्थिति रहती है, स्नान करने के पहले, जैसे आप सुबह नींद खुले और उठ करके बाथरूम की ओर जाने लगे और इतने में कोई मोबाइल लेकर खड़ा हो जाए, मैं फ़ोटो क्लिक करने वाला हूँ, कितने लोग खिंचाएंगे? अरे रुक जा अभी, बाल बिखरे हैं, अस्त व्यस्त चेहरा है, कोई नहीं पसंद करेंगे ना। अच्छा, फ़ोटो खिंचाना कब पसंद करते हैं? थोड़ा अप टू डेट हो, नहा धो ले, कपड़ा ठीक ठाक हो जाए। सही है ना? तो स्नान के पहले जो आप थे वही आप स्नान के बाद भी रहें। तो क्या मतलब है? सत्संग के पहले जो आप थे और सत्संग से लौटे तब भी वही कि वही। तो सत्संग सुनना और न सुनना दोनों बराबर है। बराबर ही नहीं है। आप कहें बराबर नहीं है, घाटे का सौदा है सत्संग सुनना। मैं क्या कह रहा हूँ? ये घाटे का सौदा हो जाए। घाटे किस लिए कह रहा हूँ कि जो नहीं जानते इन बातों को, सत्संग में आकर के जो ज्ञान की बातें नहीं जानते, संयम की बातें नहीं जानते, साधना की बातें नहीं जानते, स्वाध्याय के महत्व को नहीं समझते, ध्यान चिंतन के महत्व को नहीं समझते, वो नहीं करते। उनका दोष नहीं है। दोष किसका है?
जो जान करके भी, जानबूझ, कबीर साहब की पंक्ति याद करो, जानबूझ जो कपट करत है तहियस मंद न कोई, कहाँ ही कबीर तही मूढ़ को भला कौन विधि होई। एक आदमी सो रहा हो, उसको नींद में हो, गहरी नींद में, जगाना बड़ा सरल है, और दूसरा जाग रहा हो और सोने की नकल कर रहा हो, उसको जगाना, हम तो वही है ना मतलब हमको पता है, उसके बावजूद नहीं कर रहे हैं। समझ, तो साहब ने कहा है ना कि वही है, कहें कबीर तही मूढ़ को भला कौन विधि होई। ज़्यादा नुकसान करते हैं हम अपना, ज़्यादा नुकसान करते हैं। एक कुम्हार था, मिट्टी ढोया करता था, गधा रखा था, और एक दिन गधे को चराने के लिए शाम का वक्त था, नदी किनारे ले गया। तो नदी किनारे घास गधा चल रहा था, उतने में देखा कि मिट्टी कुछ नदी में धसी हुई है, सूर्य की किरणें आ रही है पश्चिम से, और एक पत्थर चमक रहा है। कुम्हार ने देखा, वाह कितना सुंदर पत्थर है, उठाया, धोया और एक रस्सी में लपेटा, और सोचा कितना बढ़िया पत्थर है ये, और गधे के गले में पहना दिया। गधा तो उनके पास ना, जिससे प्रेम करो उनको तो अच्छी चीज़ दी जाती है, तो गधे के गले में वो पहना दिया। घर लौट रहा था, उधर से एक आदमी आया, वो जौहरी था समझो, वो समझ रहा था कि ये सामान्य पत्थर नहीं है भाई, ये कैसा नादान आदमी है, ये पत्थर इतना कीमती पत्थर है, हीरा है, उसको क्या किया है, गधे के गले में डाला हुआ है। इसका मतलब इन्हें पता नहीं है इस पत्थर की कीमत क्या है। पता होता तो ऐसा करता, आप सब तो नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। तो उसने समझा कि ये आदमी को ये ले लेना चाहिए फिर इससे हीरा। तो उसने कहा, अरे क्या कर रहे हो तुम, गधे में क्या, गधे को क्या माला पहनाए हो? नहीं नहीं, मुझे मिला है और गधे से प्रेम करता हूँ मैं, क्यों उसको माला पहना दिया हूँ। उसने कहा, ऐसा करो मुझे दे दो। ओ नहीं देने वाला हूँ मैं। अच्छा 10 रुपये ले लो। अरे नहीं 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 दे, मूड कुछ अलग था, 10 रुपये बहुत होता था, नहीं देना है, नहीं दिया। अच्छा वो सोचा कि चलो थोड़े शाम को लौटूंगा ना तो 100 रुपये दूंगा, मिल ही जाएगा ना, अभी तो जा रहा है घर ये। ऐसा संजोग, वो घर के किनारे पहुंचा, उसके घर के अंदर जाने के पहले एक दूसरा जौहरी देख लिया, अरे ये तो बहुत कीमती पत्थर है। वो तुरंत अंदर घुसा साथ साथ में और कहा, 1000 रुपये निकाला सीधा, ये ले लो पत्थर मुझे दे दो। उसने कहा 1000, पता नहीं कितने दिन में कमाया, वो ले लिया 1000 रुपया और उसको पत्थर दे दिया। वो लौट करके 8 बजे पहुंचा रात में, कहे वो पत्थर कहाँ, लाओ दे दो, 100 रुपये ले लो, तू 10 रुपये में नहीं मानता है तो। कहे पत्थर तो बिक गया। अरे कितने में बिक गया? उसने कहा 1000 रुपया में। ओफ, तुम ठगा गए, तुम महामूर्ख हो, वो तो लाखों रुपये का पत्थर था, हीरा था, तुमने क्या किया, तुम ठगा गए, लूट गए। कुम्हार ने क्या कहा, अच्छा मैं ठगाए कि तुम ठगाए मैं मूर्ख हूँ कि तुम मूर्ख हो? मैं तो जानता ही नहीं था पत्थर के बारे में ना, मुझे 1000 रुपये मिल गया और तुम्हें पता था ये लाखों की कीमत और 10 रुपये लगा रहे थे कीमत। कौन मूर्ख है बताओ? हम सब जानते ना सत्संग के महत्व को, हम सब जानते ना साधना के महत्व को, ध्यान के महत्व को, स्वाध्याय के महत्व को। क्या हम नहीं जानते कि स्वाध्याय करना चाहिए? आखिर गुरुजन पुस्तक लिखे किस लिए लिखे हैं? प्रदर्शनी करने के लिए? चलो सब लोग देखो कि पढ़ने के लिए। अच्छा एक प्रश्न करूं बड़ा छोटा सा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोग हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं, अनपढ़ हैं, निरक्षर भट्टाचार्य, जिसको अक्षर ज्ञान ही नहीं है? अच्छा 100% लोग पढ़े लिखे हैं। एक दूसरा प्रश्न है, रोज 10 पन्ने पुस्तक कितने लोग पढ़ते हैं? अच्छी पुस्तक, सदग्रंथ 3-4, मतलब 2-3% हैं। समझ रहे हैं ना हम क्या मान रहे हैं? और हमें पता है ना क्या लिखा है ग्रंथ में, पता है ना, सही है ना? और सही बताओ ना, हमें कुछ नहीं पता है। चोट लगी होगी मेरी बातों सुन करके, हमें कुछ नहीं पता है। अच्छा कुछ नहीं पता है, मैं क्यों कह रहा हूँ? आपका जीवन बता रहा है, आपका जीवन बता रहा है, आपके जीवन आप खुद बता रहे हैं, आपके शब्द बता रहे हैं, आप कितना जानते हैं जीवन के संबंध में, आपके व्यवहार बता रहे हैं कि आप कितना जानते हैं जीवन के संबंध में, और आपके विचार बता रहे हैं।
आप कितना जानते हैं जीवन के संबंध में। और इसी के लिए तो दुख है, अशांति है, पीड़ा है, अपनों के प्रति शिकायत है। क्यों है? क्या जानने का फल है कि न जानने का फल है? आप बताएं। यदि आप अभी दुखी हैं, अशांत हैं, परस्पर में संघर्ष है, अपनों के बीच संघर्ष है, अपनों के प्रति शिकायत है, और आप हमेशा डिप्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्या ये जानने का परिणाम है कि न जानने का परिणाम है? क्या हमने जीवन के नियम को समझा है? क्या हम तरीका जानते हैं कि सही तरीका से जिए और जीवन में अच्छा रिजल्ट लाएं? देखिए, बहुत सारी बातें मैं नहीं कहूँगा, बहुत सामान्य बातें मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आप इसको समझ सकें तो बड़ा काम आए। मनुष्य है ना, हम लोग 3 क्षेत्रों में बांटते हैं उसको, तीन उसका क्षेत्र अपना जीवन का हम करते हैं। एक है व्यावसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन, निजी जीवन, 3 भागों में बांटते हैं। आप समझ लीजिए इस चीज़ को। क्या क्या कहा याद रखना? व्यावसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन, निजी जीवन। सबसे पहली बात क्या है? व्यावसायिक जीवन। व्यवसाय का मतलब है जहां हम काम करने जाते हैं और धनार्जन करते हैं। चाहे आप खेती करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो या अन्य गतिविधि हो। देखिए, गृहिणी जो होती हैं, घर की महिलाएं होती हैं, भले उनको तनख्वाह नहीं मिलती लेकिन काम तो करती है ना। ये गतिविधि है एक प्रकार से, घर की व्यवस्था करना। तो वो क्या है? एक व्यावसायिक जीवन। आप उसके लिए समय निकालते हैं, निकालना भी चाहिए। क्यों निकालना चाहिए? आप धन नहीं कमाएंगे तो स्वयं का और परिवार के सदस्यों का पालन पोषण कैसे करेंगे? ये पंक्ति सुने हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब, मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा ज़्यादा धन कमाओ। मैं क्या कहना चाहता हूँ? बहुत धन कमाओ, बड़ा मकान बनाओ, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे भोजन करो। बड़ा मकान बनाओगे तब तो हम लोग जाएंगे तो कुछ रहने की जगह मिलेगी भाई। ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए कोई गलत नहीं है। धन का होना यह आपकी शांति में बाधक नहीं है। धन शांति का विरोधी नहीं है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है। आप हमेशा ध्यान रखिए, धन न्यूट्रल है। आप उसका उपयोग कैसे करते हैं? जो कुछ है ना उसी में वो वृद्धि कर देता है, बढ़ा देता है। वो अपने आप में कुछ नहीं करता। जैसे बड़ा सरल ढंग से इसको समझें, धन क्या है? आपकी शक्ति में गति ला देती है, उसको और वृद्धि कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे एक आदमी 100 रुपये कमाता है, मान लो, इसको इस ढंग से समझे, 100 रुपये कमाता है और 10 रुपये वो दान करता है। अर्थात दान करने की आदत है, उसको कुछ देना, उसको कुछ चैरिटी करना, कुछ सहयोग करना अच्छा लगता है। तो 100 रुपये में से क्या करता है? 10 रुपये वो दे, क्योंकि पैसे नहीं है ना उसके पास में। तो 100 रुपये में से कितना? 10 रुपये वो दान कर देता है। अच्छा, उस आदमी की आमदनी बढ़ जाए, 100 की जगह हो जाए, उसको 1 लाख रुपया मिलने लग जाए। समझ रहे हैं ना? 100 की जगह 1 लाख रुपया या 10,000 रुपया मिलने लग गया। अब वो 10 रुपये का बदला कितना देना शुरू कर देगा? 100 रुपये देना शुरू कर देगा, 1000 रुपये देना शुरू कर देगा। सही है ना? अब वो दान करने की आदत, क्या धन बढ़ा तो वो और अधिक करने लग गया। और एक आदमी शराब पीता है, नशा करता है, लेकिन धन कम है तो क्या करता है? सप्ताह में 1 बार पी लेता है, वो भी सस्ती शराब को सप्ताह में 1 बार पी लेता है, क्योंकि पैसे कम हैं। और उसका पैसा बढ़ जाएगा तब क्या होगा? समझ रहे हैं ना? पैसा बढ़ जाएगा तब क्या होगा? रोज़ शराब पी के टुन्न रहेगा। जो पैसा बढ़ा, अच्छे आदमी को और अच्छा बन गया वो, और गलत आदमी और गलत हो गया। आप ये न माने कि वो आपकी शांति में बाधक है। मैं ये कह रहा था कि आप धन कमाएं, व्यवसाय में समय दें, अच्छी तरह से समय दें और पर्याप्त मेहनत करें, धन अर्जन करें, स्वयं भी और परिवार के लोगों के साथ में
आप आनंद से रह सकें, उनकी आवश्यकताओं को आप सही ढंग से पूर्ति कर सकें। ऐसा ना हो कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फीस कहाँ से लाऊं, पुस्तक कहाँ से लूँ, ऐसे बिजली बिल कैसे पटाऊं। क्या इंसान हो। मैं कहता हूँ जब पैसा कमाने की शक्ति नहीं है ना, एक काम करो, शादी ही मत करो। सही है, आप लोग को क्या लगता है? अच्छा, समस्या क्या है हमारे भारत देश में? एक लड़का है उनका, वो खुद अभी बेरोजगार है, कोई काम नहीं करता है, वो खुद माता पिता पर लदा हुआ है, शादी कर दिए। कुछ तो अकल लगाओ। अब वो बहू आएगी, उसके भी भार लो। अच्छा, बच्चे उनके और भार लो। कहो ना तुम अपना कमाओ और शादी करो, सीधी सी बात है, यही गणित है। गुरुदेव जी यही क्या करते थे। कमाना सीखो, व्यवसाय में आप समय दो।